देखिए इसमें conjugate diameter. Two diameter are said to be conjugate when each bisect all chords parallel to each other. मीनिंग समझे? ये सपोज ये टू डायमीटर्स कॉन्जुगेट है, पी पी डैश लिया और डी डी डैश लिया, ठीक है। ये देखें डी डी डैश, इसमें सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड है, इनको मिला दिया और ये पैरेलल कॉर्ड है, ये इस डायमीटर के पैरेलल ले लिया। सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन डी डी की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये कहाँ से पास हो रही, ध्यान दें, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसकी इक्वेशन से। थोड़ा सा ध्यान दें, इसके पैरेलल कॉर्ड को ये वाला डायमीटर कट कर रहा है। सेकेंड में हमने देखा कि इसके पैरेलल कॉर्ड को तो कट कर रहा, लेकिन इसके पैरेलल कॉर्ड को कैसे कट करेगा, इधर ध्यान दें। सेम इससे पैरेलल अगर कोई कॉर्ड ड्रा करता है तो ये डी डी डैश कट करता है, ये देख लेते हैं इसको, ये देखो ध्यान से देखो इसमें, ये डायमीटर आपका, ओके। अगर पैरेलल कॉर्ड, इसके पैरेलल कोई भी कॉर्ड ड्रा करा, कॉर्ड तो टू पॉइंट से मिलाने वाली, ये देखो, ये देखो, कि कोई भी कॉर्ड अगर ये ड्रा करते हैं अपन, ये कॉर्ड मतलब ये दोनों ब्रांचेस से ये भी कॉर्ड है, तो आपको ये डी डी डैश इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, डी डी डैश इसको बाइसेक्ट करेगा, ये पैरेलल ऑफ कॉर्ड को कहलाता है, ओके। तो ये दोनों डायमीटर ये और ये कॉन्जुगेट है, ओके। देख लें इसमें, अब आते हैं, देखें वन डायमीटर हमारे पास आ रहा है y, क्योंकि सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो डी टी इक्वेशन ऑफ डी टी, इक्वेशन ऑफ डी सी डी डैश y इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने ये पी पी डैश की इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ पी डैश सी पी, ये डायमीटर्स की, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को बाइसेक्ट करते, लोकस ऑफ दिस पैरेलल सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस था। इसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स, ये देख लें इक्वेशन। तो ये एक स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ पी डैश सी पी इज m1 ले लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो यहाँ पर एम है, एम किसका स्लोप है, ध्यान दें, यहाँ पर स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ डी सी डी डैश इज एम। अगर बोथ कॉन्जुगेट डायमीटर है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एम इंटू एम वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, अगर ध्यान से देखें, अगर टू कॉन्जुगेट डायमीटर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, देख लें इसमें। और हाइपरबोला वही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप समझ गए होंगे, इस तरह के डायग्राम बुक में नहीं है तो आप समझ ले, ये कॉर्ड है, यहाँ पर देखो ये कॉर्ड है मिला के, और ये डायमीटर और ये डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर है। लेकिन इधर देखा, अगर एक डायमीटर हाइपरबोला को कट कर रहा तो दूसरा डायमीटर, ध्यान दें, हाइपरबोला को कट नहीं करेगा। देखा, देखिए इसमें प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, प्रॉपर्टी फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ ए पेयर ऑफ डायमीटर बी कॉन्जुगेट विथ रिस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला, दे आर conjugate with respect to its conjugate hyperbola also। अगर आपके पास
दो डायमीटर है, पेयर ऑफ डायमीटर है जो कि कॉन्जुगेट डायमीटर है किसी भी हाइपरबोला के लिए, तो उस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट फाइंड करो। उस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी सेम पेयर कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। आपको इसको लर्न करना है एज इट इज़, है इसको यूज़ करेंगे, लर्न करना है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं अपन, ये देखें इधर, ध्यान दें इसमें। ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, क्या हाइपरबोला है ये सिंपल वाला हाइपरबोला जो एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला। इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला डायग्राम है। तो कॉन्जुगेट क्या हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ध्यान दें कॉन्जुगेट हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो इस तरह से बनेगा। देख लेते हैं, इसका ड्रा कर देते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। ये सपोज कॉन्जुगेट डायमीटर है, मतलब एक डायमीटर है इसके लिए एक, ठीक है। इसको वही नॉर्म्स वही पॉइंट लेते हैं पी डैश पी जो हम जानते हैं, देखते हैं एक डायमीटर है, इसका कॉन्जुगेट डायमीटर हम निकाल देते हैं। एक लाइन ड्रा करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखें इसमें पी पी इधर सपोज इस पे मिल रही है डी डी डैश, पी 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 डैश और डी डी डैश आर द कॉन्जुगेट डायमीटर फॉर दिस हाइपरबोला। तो आप देखें सेम टू सेम पेयर इसके लिए भी कॉन्जुगेट होगा। देख लें डायग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्जुगेट है। इतना तो ध्यान में आ गया आपको। अगर ये डायमीटर देखो, एक डायमीटर ये देखो, एक डायमीटर इस हाइपरबोला को कट कर रहा है, तो दूसरा कॉन्जुगेट को कट करेगा, ओके। इसमें देख लें, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वैसे देख लेते हैं, इसको आगे प्रूव करते हैं हम। सपोज हमारे पास डायमीटर था, आगे इसको प्रूव करते हैं। ये कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारे पास हाइपरबोला, ये है हमारे पास। एंड देखें ये डायमीटर जो होगा हमारे पास m और दूसरा m1, तो प्रॉपर्टी मिल रही है हमें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमने यूज़ किया था, ठीक है। क्या हमने किया था इसको निकालने के लिए, सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स, एक डायमीटर है y इज इक्वल टू एम एक्स और दूसरा डायमीटर है y इज इक्वल टू m1x, तो दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है, राइट। सेम ये करना, इसको देखते हैं, सेकेंड को देखते हैं। कॉन्जुगेट को एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉन्जुगेट के लिए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट डायमीटर। देखो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इस तरह से मान लेते हैं, इसी का आप माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल जो हाइपरबोला है उस तरह से हम बना देते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। सपोज ये दोनों लाइन लेते हैं और इसके लिए भी हम यही निकालते हैं m एंड m1, ध्यान देना। तो इसमें देखें माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये यहाँ पर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो देखो इसमें बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा, मतलब कॉन्जुगेट डायमीटर्स के नाम्स ये भी फुलफिल कर रहा और ये भी फुलफिल कर रहा, तो दोनों में सेम सेट होगा, जो कि हमने डायग्राम से देखा।
ये देखो, ये डायग्राम से जो देखा वही सेम नॉर्म्स फॉलो हो रहा। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। द पैरेललोग्राम फाउंड बाय द टेंजेंट एट दिस एक्सट्रीमिटी ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ हाइपरबोला। पैरेललोग्राम बनाते हैं हम किसमें, जो एंड पॉइंट होता है हमारे पास पी डैश था उसमें और डी डैश था उस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं और एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। हैज़ इट्स वर्टाइसेस लाइंग ऑन द एसिम्प्टोट्स, और उसके वर्टाइसेस एसिम्प्टोट्स पे रहेंगे। ये एसिम्प्टोट्स अभी हम और समझ लेंगे, लेकिन आगे इसकी थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा हम अभी इसको समझ लेंगे। एंड इज़ ए कांस्टेंट एरिया, द पैरेललोग्राम का एरिया कांस्टेंट है और एसिम्प्टोट्स आपको समझना है, ठीक है। ये अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो डायग्राम देखें। द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय, अगेन देखें, द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ओके, ये हमने वही वाला डायग्राम लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। देखिए इसमें ये हाइपरबोला है, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और इसमें देखें P, ध्यान से देखें, P डैश, P डैश और D डैश आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ओके, ये एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले P पे एक टेंजेंट ड्रा किया, इस P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा की, ये देखो एक टेंजेंट ड्रा की। D पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की, और पॉइंट P डैश पे, और लाइक दैट पॉइंट D डैश पे टेंजेंट ड्रा किया। देखो ये सब अगर मिलाते हैं तो ये पैरेललोग्राम बनता है। लेकिन इसके जो वर्टेक्स है, ये देखो वर्टेक्स बनाया हमने, ये और ये वर्टेक्स इसके एसिम्प्टोट्स पे होते हैं। अब आपको एसिम्प्टोट समझना है। एसिम्प्टोट्स क्या है, देखो ये वर्टेक्स है इसके, ये दोनों लाइन को ध्यान से देखें, इसमें CQ लाइन है और CR डैश लाइन है। ये देखो ये CQ और CR डैश से ये हाइपरबोला, इस पे देखो, इसमें CQ लाइंस पे ये हाइपरबोला आपको इन्फिनिटी पे मीट करेगा, इसी लाइन पे ऐसे CR लाइन पे भी ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा। इस असेम्प्टोस पे ये CQ, देखो इसमें ये असेम्प्टोस अगर पूरा का पूरा देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है Q डैश Q पर, देखें इसमें अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो हाइपरबोला इस पे और इस पे मीट करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। ओके, सेम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों पे इन्फिनिटी पे मीट करेगा। एक बार और आप असेम्प्टोट्स को समझ लें, देखिए इस डायग्राम से असेम्प्टोट्स बाद में हम पढ़ेंगे इसको और भी, लेकिन पहले से प्रॉपर्टी में आएगा। ये हाइपरबोला है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि असेम्प्टोट्स है इन्फिनिटी पे, ये देखो इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा ये, और इस ब्रांच को भी इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पर टच करेगा ये। देख लो इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, देखो तो इस कर्व को ये दो पॉइंट पे इन्फिनिटी पे टच करेंगे, ये दोनों एसिम्प्टोट्स। तो ये दोनों एसिम्प्टोट्स है इसके लिए। देखो इसके ये बाउंड्री भी कह सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, इन्फिनिटी पर इससे मिल जाएगा, इस लाइन से ये मिल जाता है, तो ये एसिम्प्टोट्स है। थोड़ा सा ध्यान दे लें, एक्चुअल में ये और हम पढ़ेंगे। ये आपके पास हाइपरबोला है, एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए 1 की जगह 0 कर देंगे तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 0, ठीक है।
ये समझ लेंगे अपन। तो इसके दो फैक्टर कर दिया, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो। तो एसिम्पटोट्स पहला वाला मिल गया मेरे को, y इज इक्वल टू, यहाँ से लेते हैं y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, ये वाला एसिम्पटोट्स है। देखें इसमें y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स। सेकेंड एसिम्पटोट्स देखें y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ये यहाँ से किया, तो सेकेंड एसिम्पटोट्स है y इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए अभी समझ लें क्यों किया, क्योंकि ये याद रखने के लिए इसको अगर ज़ीरो बना देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसको ज़ीरो रखते हैं तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ओके, और यही एसिम्पटोट्स रहते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले हम पी डी पी डैश और डी डैश, ये जो कॉन्जुगेट डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये वर्टेक्स ऑफ डायमीटर से ये फाइंड करेंगे हम। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें इसमें, ये देखें ये P कोऑर्डिनेट पे लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। ये P क्या कोऑर्डिनेट, P कौन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट है ये इस पे। तो P तो हम ले लेंगे, अगर इसका एसेंट्रिक एंगल फाई है तो A सेक फी कॉमा B टेन फी, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये D कौन से उस पे है, D कॉन्जुगेट पर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसका कॉन्जुगेट का डायमीटर का ये पॉइंट है। तो इसमें ध्यान दें, इसके लिए अगर पॉइंट चूज करना है, सपोज D अगर मैं लेता हूँ ए टेन फाइव, ध्यान दें इसमें, अच्छे से देख लें इसमें, ए टेन फाइव एंड बी सेक फी, ये D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। लेकिन ये इसको टैली कर लें, इसके साथ में रखो, इसमें वैल्यू रखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर फी बचता है, ए से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फी माइनस सेक स्क्वायर फी बचेगा अगर इसको यहाँ पर रखते हैं। तो टेन स्क्वायर फी माइनस सेक स्क्वायर फी इज इक्वल टू -1, ये टैली हो जाता है। एक्जैक्टली ये D पर है, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली ये कॉन्जुगेट पर पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द कॉन्जुगेट लिया। अब इसको टैली करते हैं, क्या ये कॉन्जुगेट डायमीटर का है, कॉन्जुगेट डायमीटर्स के लिए m इंटू m1 इज इक्वल टू क्या चाहिए हमको, थोड़ा सा ध्यान दें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, ये CP, ये स्लोप ऑफ CP निकालेंगे, जो कि पहला कॉन्जुगेट डायमीटर्स जो है हमारे पास, फर्स्ट कॉन्जुगेट डायमीटर का स्लोप। देखो इसमें ये स्लोप ऑफ CP, ध्यान से देखें, P कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए सेक फी कॉमा B टेन फी। देख लें इसमें, ये 0 0 पे है, तो ये आ रहा है मेरे पास B अपॉन ए टेन फी अपॉन सेक फी। ये अपॉन ये 0 0 है। ओके, स्लोप, सेकेंड स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ CD, ध्यान से देखें, स्लोप ऑफ CD, D के कोऑर्डिनेट ये है मेरे पास, और C 0 0 है, ओरिजिन। तो देख लें इसमें B अपॉन ए सेक फी अपॉन टेन फी। ओके, ये सपोज M है, M1 ले लेते हैं, और ये M है,
देखें यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं m1 इंटू m, प्रोडक्ट दोनों का करते हैं तो b अपॉन a tan phi sec phi इंटू b अपॉन a sec phi अपॉन tan phi, ये कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये प्रूव हो गया कि जो D पॉइंट है इसकी एक्सट्रीमिटी है, ओके, D पॉइंट ही कॉन्जुगेट की एक्सट्रीमिटी है। ये दोनों नाम्स को हमारा फुलफिल कर रहा, पहला नाम्स तो इसको इस पे फुलफिल हो रहा, ये सेटिस्फाई कर रहा, सेकेंड m1 m इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर।